মোদি বাবু, আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন। মনে রাখবেন, বাংলায় যদি আগুন লাগান, আসামও থেমে থাকবে না। চেয়ার দখলের লড়াই, ক্ষমতা থাকলে ভোটে যাও। मुख्यमंत्री ममता जी से कहना चाहता हूं, महोदया, इस पीड़िता के साथ न्याय का विषय चुनाव का विषय नहीं है। তুমি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, তুমি পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ মন্ত্রী, তুমি পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রী, তুমি জবাব এড়িয়ে যেতে পারো না। ममता जी संवेदन शून्य हो गई है। चिट्ठी पत्री करने से, प्रोटेस्ट मार्च करने से, धरना करने से बेहतर है कि कुछ करें वो। 48,000 केसेस ममता बनर्जी का राज में घटी है क्राइम की। जितना निंदनीय उस घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। और आप क्या कर रही हैं बदले में? आप दोषारोपण कर रही हैं। बंगाल को तो खुद ममता जी जला रही है। बंगाल की जनता में आक्रोश है। विपक्ष सड़क पर है। डॉक्टर बिटिया के गुनहगार पर गुस्सा चरम पर है। बंगाल की कानून व्यवस्था पर गहरा प्रश्न चिन्ह है। देश की राष्ट्रपति तक को कहना पड़ा, बहुत हो गया। लेकिन दीदी को क्या कोई फर्क पड़ता है? दीदी को न्याय नीति से ज्यादा इस पूरे कोहराम में राजनीति दिखती है। ममता बनर्जी आग बबूला हैं। आक्रोशित डॉक्टरों पर गुस्सा उगल नहीं सकती तो वो बीजेपी पर हत्थे से उखड़ रही हैं। अनिश्चितता, अवसाद, आक्रोश क्या सत्ता के अहंकार से टकरा रहा है? মোদি বাবু, আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন। মনে রাখবেন, বাংলায় যদি আগুন লাগান, আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ড থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেব। চেয়ার দখলের লড়াই, ক্ষমতা থাকলে ভোটে যাও। গুলি নয়, ডেড বডি নয়, লাশ নয়। ক্ষমতা তোমাদের হাতে। কেন করছো না ফাঁসির জন্য? যে এইসব ধর্ষণ করলে ফাঁসি হবে, কেন এই আইনটা করছো না? যতই ফান্ডিং করুন, অনেককেই ফান্ডিং করছেন আপনারা, খবর আমরা রাখি। মনে রাখবেন, ওই ফান্ডিংকে আমরা এন্ডিং করে দেবো। আমরা এটা করতে পারি এবং আমরা জানি। আর ওরা দোষী ব্যক্তি যাতে ফাঁসি না হয়, বিচারের বাণী যাতে নীরবে নিভৃতে কাঁদে, ওরা কিন্তু আন্দোলনটাকে জল ঢেলে দিয়ে আসল আন্দোলন থেকে চক্রান্তের খেলায় নেমেছে, বাংলাকে বদনাম করার খেলায় নেমেছে। बंगाल को कौन बदनाम कर रहा है, क्या ये बताने की जरूरत है? डॉक्टर बिटिया के साथ हुई हैवानियत पर जिस बंगाल की पुलिस को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक में फटकार मिली हो, जहां लापरवाही की आपराधिक इंतहा तक दिखी हो, जिस बंगाल में न्याय की मांग कर रहे डॉक्टरों पर हमले हुए हों और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी दिखी हो,
और तो और जिसे कानून और पुलिस को कसना था, न्याय सुनिश्चित करना था, वो खुद सड़क पर न्याय मांगने उतरी। तो ऐसे में क्यों न पूछें, क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र विकल्प है? ममता जी संवेदन शून्य हो गई है। एक महिला बेटी के प्रति ऐसी घटना के बाद भी द्रवित नहीं होती तो उनको मैं क्या कहूं। कांग्रेस तो राजनीतिक चश्मा ऐसी घटनाओं पर भी लगाए हुए हैं। अपनी सुविधा जहां जैसी होती है वैसा बोलते हैं। दुख होता है कि बंगाल की घटना पर ढंग से प्रतिक्रिया तक नहीं दी कांग्रेस ने। कांग्रेस तो अभी अपने जन नेता के मेकओवर में बिजी है। फिर सत्ता के दूरस्थ लक्ष्य के लिए इंडी गठबंधन की ममता से कांग्रेस मोल क्यों ले भला? लिहाजा मौन ही ठीक है। लेकिन क्या बंगाल में डॉक्टर बेटी का असम्मान और असमय मौत, इंडी की खेमेबंदी और बंगाल की लचर कानून व्यवस्था की भेंट चढ़ जाने दिया जाएगा? या राष्ट्रपति शासन ही आखिरी विकल्प होगा? खासकर तब जब महामहिम राष्ट्रपति तक को यह कहना पड़ा हो कि बस अब बहुत हो गया। महिलाओं के खिलाफ अपराधों से व्यथित हूं, इस घटना से निराश और भयभीत हूं। जब कोलकाता में स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स और जनता प्रदर्शन कर रही थी, तब अपराधी कहीं और बेखौफ घूम रहे थे। राष्ट्रपति ने तो यहां तक कहा कि बेटियों के खिलाफ ऐसे अपराध मंजूर नहीं है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जब देश की राष्ट्रपति, जो खुद महिला हैं, ये कहती हैं कि बस अब बहुत हुआ, जब कोलकाता में डॉक्टर बिटिया के रेप और मर्डर के मामले में महामहिम खुद सार्वजनिक तौर पर नाराजगी व्यक्त करती हैं, ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि कहीं महामहिम की नाराजगी पश्चिम बंगाल में ममता राज का दी एंड तो नहीं। जाहिर सी बात है कि पश्चिम बंगाल में कोलकाता में हुए इस मर्डर की सारी जानकारी राष्ट्रपति भवन में भी होगी और फिर राष्ट्रपति शासन लगने का आदेश भी तो राष्ट्रपति भवन से ही निकलेगा। कोलकाता में डॉक्टर बिटिया के साथ जो हुआ, उसके बाद के आक्रोश, गुस्से और नाराजगी को देश ने देखा। इसके बाद गंभीर प्रश्न सत्ता की रहस्यमयी चुप्पी से उठे। कमाल तो यह है कि कोलकाता में डॉक्टर बेटी से हुई हैवानियत की घटना के बाद जिस टीएमसी के नेताओं के बोल नहीं फूट रहे थे, अब वो सड़क पर धरना प्रदर्शन में मशगूल है। सवाल है, टीएमसी के ऐसे प्रदर्शन हैं किसके लिए? शुक्रवार को बीजेपी ने बंगाल बंद की अपील की, महिला मोर्चा ने इसकी कमान संभाली, तो शनिवार को टीएमसी का हर ब्लॉक में धरना प्रदर्शन हुआ। बीजेपी विपक्ष में है तो उसका कानून व्यवस्था पर सवाल उठाना, प्रदर्शन करना समझ में आता है। लेकिन टीएमसी के प्रदर्शन को कौन सा प्रदर्शन कहें? और अगर टीएमसी से राज्य का प्रशासन संभल नहीं रहा, तो क्या ये मुफीद वक्त नहीं है जब बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाए? इन सवालों के बीच एक तथ्य ये भी है कि बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस दिल्ली आकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ममता दीदी को आसार दिखने शुरू हो चुके हैं? लिहाजा सड़क पर टीएमसी के कारकुनों को उतारकर रणनीति दबाव बनाने की है। एक मुख्यमंत्री जो अपना राज्य नहीं संभाल पा रही हैं, और देखिए, मैं कोई दोषारोपण नहीं करना चाहता, ये घटना इस तरीके की महिलाओं के साथ अगर किसी भी राज्य में होती है तो वो उतनी ही शर्मनाक है, उतनी ही चिंताजनक है। पर ऐसे में एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद आपका राज्य आज जिस तरीके से डर दहशत के साए में है, वहां पर जिस तरीके से एक महिला के साथ जितना निंदनीय, उस घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है, इस तरीके की घटना घटती है और आप क्या कर रही हैं बदले में?
आप दोषारोपण कर रही हैं। सच ये है कि ममता बनर्जी जवाबदेही से बचने की कोशिश करती हैं। ममता की रणनीति साफ है। डॉक्टर बेटी के रेप मर्डर मामले में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट और पूरे बंगाल में हुई किरकिरी और छीछा लेदर को एक अलग लेवल पर ले जाने का, ताकि पूरा मामला पॉलिटिकल माना जाए। बंगाल को बदनाम करने के आरोपों के पीछे भी ममता की मंशा उसी बंगाली अस्मिता वाली राजनीति को अंडरलाइन करने की लगती है, जिसे उभार कर वो अपनी राजनीति चमकाती रही है। रेप एंड मर्डर कांड में जब शोर बहुत ज्यादा उठा और पूरे मामले में जब ममता सरकार के कामकाज पर सवाल उठे, तो पिछले दिनों ममता ने एक चिट्ठी पीएम मोदी को लिखी थी, ये जताते हुए कि देश में रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो सवाल यही है कि लॉ एंड ऑर्डर के गंभीर मसले में राजनीति कौन लेकर आया। हालांकि ममता के पत्र का जवाब केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दिया। उन्होंने लिखा कि 1 जुलाई से लागू भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर कड़े प्रावधान किए गए हैं। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के मुद्दे पर लिखा है, देश भर में 30 जून 2024 को 752 फास्ट ट्रैक कोर्ट काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल को इस योजना के तहत 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट दी गई थी, जिसमें 20 पॉक्सो कोर्ट भी थी। लेकिन जून 2023 तक इनमें से एक भी कोर्ट पश्चिम बंगाल में शुरू नहीं हुई। बाद में रिवाइज टारगेट के तहत बंगाल को 17 फास्ट ट्रैक कोर्ट आवंटित की गई थी, जिसमें से 30 जून 2024 को केवल 6 पॉक्सो कोर्ट काम कर रही हैं। ये तब है जब पश्चिम बंगाल में रेप और पॉक्सो के 48,600 मामले लंबित हैं। फिर भी राज्य सरकार ने बची हुई 11 फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राज्य सरकार केंद्र सरकार की दी हुई कानूनी योजनाओं का फायदा उठाते हुए बंगाल में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। 48,000 केसेस ममता बनर्जी का राज में घटी है क्राइम की, इसमें रेप है, मर्डर है आदि, किसी का समाधान नहीं हुआ। ये जो अभी भारतीय नागरिक संहिता बनी है उसमें भी प्रावधान है 3 साल के अंदर सजा देने की, उसमें भी इन्होंने कोई सजेशन नहीं दिया है सरकार की तरफ से, बल्कि पार्लियामेंट में जब ये कानून आया उसका विरोध ही किया था, लेकिन आज फांसी की कानून बनाने के लिए बोल रहे हैं। ममता भले पूरे मामले को राजनीति के चश्मे से दिखाने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन जिन सवालों में वो पहले दिन से घिरी हैं, उनसे पार पाना आसान नहीं है। ये सवाल है और जवाबदेहों को बचाने का। इन सब से ऊपर जो सवाल अभी भी बने हुए हैं वो ये कि बंगाल में सिस्टम कहां है, पुलिस कहां है, सरकार कहां है। ये 3 सवाल बंगाल के उच्च न्यायालय से लेकर देश की सर्वोच्च न्यायालय तक बार बार पूछे गए और जवाब गोलमोल ही मिले। तो सवाल यह है कि क्या कोई मंशा है वास्तव में पीड़ित महिला डॉक्टर को न्याय दिलाने की? लेकिन ये सवाल न ही विपक्षी नेताओं की जुबान पर हैं, न ही जननायक बनने को बेचैन नेता प्रतिपक्ष की कमान पर। कोलकाता भैया, यहाँ पे मैं इस इंसिडेंट में आया हूँ। मैंने कलकत्ता के इंसिडेंट पे अपनी टिप्पणी करी है, अपने व्यू रखे हैं। यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ इनका मामला उठाने आया हूँ। नहीं देखिए भैया, मैं यहाँ इस मामले में आया हूँ। अब मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो, क्योंकि आप दलितों की बात नहीं रखना चाहते हो। जिस संविधान की रक्षा का दम विपक्ष भरता रहा है, उसी संविधान में राष्ट्रपति शासन के लिए जो परिस्थितियां दी गई हैं, उनके हिसाब से आर्टिकल 355 और 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार को राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने की ताकत देता है,
जबकि 356 में यह व्यवस्था है कि अगर राज्य सरकार असफल रहती है तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसके लिए राज्यपाल की सिफारिश होना बहुत जरूरी है। कई मामलों में अगर सीधे केंद्र सरकार को यह लगता है कि राज्य का संवैधानिक तंत्र फेल हो चुका है तो वो खुद ही राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकती है। अगर इतिहास देखें तो पूर्व में केंद्र में बैठी कांग्रेस सरकार ने अपने विरोधियों की सरकार गिराने के लिए आर्टिकल 356 का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया। इंदिरा गांधी ने 50 बार राज्यों में बैठी गैर कांग्रेसी सरकारों को आर्टिकल 356 के तहत गिराने का काम किया। तो वहीं इंदिरा गांधी आपातकाल के बाद जब दोबारा प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। तो क्या अब मोदी सरकार भी दीदी के किले को ढाने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी में है? वैसे बंगाल की मौजूदा स्थिति, कानून व्यवस्था की तस्वीर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक की बेहद गंभीर टिप्पणियां कम से कम इस बात का संकेत तो दे ही चुकी हैं कि बंगाल में न्याय एक टेढ़ी खीर बन चुका है। पिछले दिनों बंगाल बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिख चुके हैं, जिसमें उन्होंने बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर के बिगड़े हालात के बारे में बताया। ममता बनर्जी के एंटी इंडिया बयान और अलग अलग राज्यों में अराजकता फैलाने की धमकी का भी लेटर में जिक्र किया गया है। सुकांत मजूमदार ने ममता बनर्जी के बयान का हवाला देकर कहा कि ममता बनर्जी संवैधानिक पद पर बने रखना डिजर्व नहीं करती हैं, उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। सुकांत मजूमदार ने गृह मंत्री से अपील की कि वो इस मामले को गंभीरता से लेकर संभावित एक्शन लें और बंगाल में कानून के राज को स्थापित करें। आदरणीय महामहिम डॉक्टर सीबी आनंद बोस से मिलकर 9 अगस्त को जो घृणित हत्याकांड और रेप हुआ है, रेप एंड मर्डर, इससे उद्भूत परिस्थिति का ब्यौरा हमने आदरणीय गवर्नर साहब को दिया और डिटेल्स जानकारी दी और उसके साथ साथ उनसे ये गुहार लगाई कि महामहिम आप इस राज्य में कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं आप राज्य में? देखिए, आज महामहिम राज्यपाल को हमने बोला है, पूरी ब्यौरा दिया है और हमने उनसे गुहार लगाई है कि बंगाल में डेमोक्रेसी को बजाय रखने के लिए, बंगाल में कॉन्स्टिट्यूशन को जिंदा रखने के लिए जो करना चाहिए वो गवर्नर साहब करें। तो क्या ममता को आभास हो चुका है कि आर्टिकल 356 के मानकों पर बंगाल की मौजूदा तस्वीर बिल्कुल मुफीद है? अगर केंद्र ने फैसला ले लिया तो सत्ता हाथ से फिसल सकती है। तो क्या यही वजह है कि दीदी चेतावनी भरे लहजे में है, जिसे बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री धमकी कह रहे हैं? जो भी हो, पर ममता जानती हैं कि इस बार डेंट गहरा है। इस बार बीजेपी के सिर पर ठीकरा फोड़कर बचा नहीं जा सकता, क्योंकि इस बार डॉक्टर बेटी के साथ हुई दरिंदगी को लेकर सत्ता के खिलाफ शोर मां माटी मानुस की तरफ से ही उठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।